इन दिनों बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। नीतीश कुमार रडार पर है। आनंद मोहन सिंह जो 32 अलग अलग आपराधिक मामलों में आरोपी रह चुका है, वही आनंद मोहन जिस पर आईपीसी की 17 धाराएं हत्या के प्रयास की दर्ज हैं, 3 हत्या के आरोप हैं। उन्हीं आनंद मोहन सिंह की रिहाई को लेकर बिहार का जेल मैनुअल तक बदल दिया गया। बिहार के सियासी गलियारे में इसी बात का जिक्र हो रहा है कि नीतीश कुमार करना क्या चाहते हैं। मतलब ये कि ऐसा कौन सा प्लान नीतीश के दिमाग में इस वक्त घूम रहा है जब वो विपक्षी ताकतों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार सरकार के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। सबसे तीखा विरोध बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की सुप्रीमो मायावती ने दर्ज किया। उन्होंने 23 अप्रैल 2023 को ट्वीट किया, कहा बिहार की नीतीश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश, जो कि अब तेलंगाना है, महबूबनगर के रहने वाले गरीब दलित समाज से आईएएस बने बेहद ईमानदार जी कृष्णैया की निर्दयता से की गई हत्या मामले में आनंद मोहन को नियम बदलकर रिहा करने की तैयारी देश भर में दलित विरोधी नेगेटिव कारणों से काफी चर्चाओं में। आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे हैं, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम कृष्णैया की हत्या मामले को लेकर नीतीश सरकार का यह दलित विरोधी और अपराध समर्थक कार्य, जिससे देश भर के दलित समाज में काफी गुस्सा है। चाहे कुछ मजबूरी हो, किंतु बिहार सरकार इस पर पुनर्विचार जरूर करे। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आनंद मोहन जो 1990 के दौर में राजपूतों और ब्राह्मण युवकों के हीरो हुआ करते थे, उसके फिर से राजनीति में उतरने से राजपूत वोटरों का रुझान महागठबंधन की तरफ हो सकता है, क्योंकि फिलहाल उनके बेटे चेतन आनंद राजद से विधायक हैं। चर्चा है खुद आनंद मोहन लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं। बिहार में राजपूत वोटरों की आबादी करीब 6 से 8% के बीच है। 30 से 35 विधानसभा क्षेत्रों में राजपूत मतदाता हार और जीत तय करते हैं। फिलहाल किसी एक खास सियासी दल की इस जाति पर कोई पकड़ नहीं है। कमोबेश सभी दलों में इसके वोटर हैं। माना जाता है बीजेपी का राज्य में सवर्ण जाति के मतदाताओं पर ज्यादा प्रभाव है, इसलिए पार्टी ज्यादातर चुनाव में 16% वाले सवर्ण वोट बैंक को लुभाने के लिए सवर्ण उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट देती रही है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले नीतीश कुमार और लालू यादव के गठजोड़ करने से राज्य में नए सियासी समीकरण बनते दिख रहे हैं। जेडीयू कांग्रेस आरजेडी गठबंधन, जहां यादव मुस्लिम कुर्मी के 34% वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, वहीं वो 6 से 8% राजपूत वोट बैंक पर कब्जे का भी ठोस प्लान बना चुकी है। इसके लिए आनंद मोहन महागठबंधन के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी 16% सवर्ण वोटरों के अलावा अन्य पिछड़ी और दलित जातियों के वोट बैंक में सेंधमारी के फुल प्रूफ प्लान पर काम कर रही है। इसके तहत बीजेपी कोयरी, पासवान, मल्लाह, मांझी पर फोकस कर रही है। इन चारों समुदायों से बीजेपी 14 से 15% वोट में सेंधमारी की कोशिश में है। पार्टियां खुलकर बोले या नहीं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस चर्चा को बल मिल रहा है कि किस तरीके से नीतीश कुमार सरकार के इन फैसलों के केंद्र में राजपूत वोटों की गोलबंदी ही है। इस बात की सार्थकता ऐसे समझी जा सकती है कि बीजेपी के राजपूत नेता राजीव प्रताप रूडी और अमरेंद्र प्रताप लगातार आनंद मोहन के न केवल समर्थन में उतरे, बल्कि पार्टी ज्वाइन करने का आमंत्रण भी दिया। ये तो बिहार का हर राजनीतिज्ञ जानता है कि सवर्ण वोट आंकड़ों में भले ही कम हो, पर माहौल बनाने में इनका कोई जवाब नहीं। आनंद मोहन की रॉबिनहुड छवि या उनकी दबंगता जाति के अलावा आसपास की बाकी जातियों पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगी। नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता की मुहिम में निकले हैं, उसमें पड़ोसी राज्यों में भी आनंद मोहन कारगर हो सकते हैं। 90 के दशक का बिहार था एक, उस समय रंगबाजी, गुंडई, छिनतई, गैंग वॉर और जातीय नरसंहारों की घटनाओं से अखबारों की सुर्खियां पट्टी पड़ी रहती थी। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद बिहार के समाज में जातीय उथल पुथल मची। उसमें कई बड़े नेता अगड़ी पिछड़ी जातियों के कथित संरक्षक और मसीहा बनकर निकले। उसी बैच के मसीहाओं में से एक थे आनंद मोहन और दूसरा राजेश रंजन, जो कि पप्पू यादव के नाम से भी जाने जाते हैं। तब बिहार का कोसी अंचल इन दोनों बाहुबलियों की खूनी भिड़ंतों से थर्राया करता था। आनंद मोहन का नाम राजनीति के अपराधीकरण में पहले ही जुड़ा हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वो बदनाम हुआ 1994 में एक आपराधिक घटना के कारण। वैशाली में लोकसभा का उपचुनाव हुआ। सांसद बनी आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद। आनंद मोहन अब सपरिवार राजनीति में शिफ्ट हो चुके थे और इस तरीके से आनंद मोहन ने अपना दबदबा राजनीति में भी बनाया और शायद अब उसी दबदबे का फायदा इतने सालों के बाद नीतीश कुमार को आने वाले दिनों में नजर आ रहा है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक